बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं 4TV चैनल। आज 29 दिसंबर 2024 रोज़ इतवार 28 जुमादी सानी 1446 हिजरी। सऊदी अरब की खबरों में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप InfoTV को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में अवामी आगाही मुहिम, ट्रैफिक हादसात में 50% की कमी वाक़ हो गई। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पब्लिक आगाही मुहिम के खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए हैं। एक्सीडेंट में 50% कमी रिकॉर्ड की गई। SPA के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक्सीडेंट और खिलाफ वर्जियों के तदारक के लिए इख्तियार की गई हिकमत अमली के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे खतरनाक मौके नहीं ब्लैक पॉइंट जो है कहा जाता है और वहाँ इदारे की जानब से ज़वाबित पर अमल न करने वालों की निगरानी के लिए नस्ब सिस्टम से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों में नुमाया कमी वाक़ हुई है। ऐसे मकाम जहाँ मखसूस औकात में ट्रैफिक रश रहता था, वहाँ भी इदारे की कामयाब हिकमत अमली की वजह से रोड जाम की सूरत हाल पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ट्रैफिक को रवा रखना और हादसात पर काबू पाना इदारे का अहम टारगेट है, जिसके लिए अवामी आगाही मुहिम काफ़ी मददगार साबित हुई। ट्रैफिक पुलिस के मरकजी कंट्रोल सिस्टम में मौजूद टीमें 24 घंटे की बुनियाद पर काम करती हैं ताकि किसी भी एमरजेंसी के लिए टीम बर वक्त वहां पहुंच जाए। ट्रैफिक एक्सीडेंट के मुकाम पर इमदादी टीमें 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती हैं। ड्राइविंग स्कूल के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि नए ड्राइवरों को बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे उनमें ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से भी आगाही में इजाफा हुआ है, जो कि एक मुस्बत इलामत है। सऊदी अरब में मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा सैल्मन फिश फार्म। सऊदी अरब के हाई रीजन के गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज बिन साद बिन अब्दुल अजीज ने सालमन फिश फार्म का इफ्तिताह कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सतह पर अपनी नौयत का सबसे बड़ा फार्म होगा, जिसकी सालाना पैदावार 1 लाख टन के करीब होगी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत पानी, ज़राअत और माहौलियात के ज़ेर इंतज़ाम कायम किए जाने वाला फार्म 10,000 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है, जिसमें 4,352 मुरबा मीटर पर फार्म हाउस की इमारत होगी, जबकि एक्वापॉनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख मुरबा मीटर पर हाउस बनाए गए हैं। वज़ारत माहौलियात के डायरेक्टर डॉक्टर फ़हद अल हुसैनी ने कहा कि फार्मिंग का मंसूबा सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक है। फिश फार्मिंग से मछली की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे मुकामी ज़रूरियात को पूरा करने में आसानी होगी। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तरीफ अल आमी का कहना था कि फ़िश फार्मिंग के मंसूबे में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें माहिरीन भी मुकामी हैं जो इस मैदान में गैर मामूली महारत के हामिल हैं। नायब वज़ीर ज़राअत और पानी इंजीनियर मंसूर अल मशेदी ने बताया कि फिश फार्मिंग का मंसूबा मशरिक़ वस्ता की सतह पर सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे न सिर्फ ग़ज़ाई जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, बल्कि रोज़गार के भी बेशुमार मौक़े मुयस्सर आएंगे। जुड़ी हुई शामी बच्चियों को ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब लाया जाएगा। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हदायत पर शाह सलमान मरकज़ शामी जुड़ी हुई बच्चियों को ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब लाने की तैयारी कर रहा है। अल अखबारी के मुताबिक शामी बच्चियां अपनी फैमिली के साथ फ़ज़ाई एम्बुलेंस के जरिए इतवार की सुबह 11 बजे बेरूत से रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। जुड़ी हुई बच्चियों को पेचीदा ऑपरेशन के लिए वज़ारत नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की मेडिकल टीम दोनों बच्चों का मेडिकल मुआयना और अलहदा करने के ऑपरेशन के कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेगी। यह ऑपरेशन शाह सलमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया की ज़ेर निगरानी किया जाएगा। सऊदी अरब जुड़े बच्चों को अलग करने के सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला मुल्क बन चुका है। इन काविशों का एतराफ़ दुनिया भर के मुल्क और तंजीमें करती हैं। वादे रहे सऊदी अरब की जानब से सियामी बच्चियों को अलहदा करने के ऑपरेशन का आगाज़ साल 1990 में शुरू हुआ था। इस दौरान गुज़श्ता 33 सालों में 24 ममालिक के 133 सियामी बच्चों के केसेस टीम के पास आए, जिनमें से 58 बच्चों को कामयाबी से अलग किया जा चुका है। सऊदी नौजवान ने बहन को गुर्दा अतिया करके मुस्तकिल तकलीफ से निजात दिला दी। सऊदी अरब के इलाके हिफ्र अल बातिन से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी नौजवान उसामा अल दहमशी ने अपनी बहन को मुस्तकिल तकलीफ से निजात दिलाने के लिए अपना गुर्दा अतिया कर दिया। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी नौजवान की बहन गुर्दे फेल होने के बाद किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ज़ेर इलाज थी। उसामा ने बताया कि डॉक्टर ने मुआयने के बाद मुझे एक गुर्दा अतिया करने का मशवरा दिया, जिसमें कहा गुर्दा अतिया करने की शराइत और ज़रूरी टेस्ट के बाद मुझे कोई एतराज़ नहीं। गुर्दे की पेवंदकारी का ऑपरेशन 4 घंटे जारी रहा, जो कामयाब रहा। सऊदी नौजवान की बहन पिछले 6 साल से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थी। रियाद रीजन में स्ट्रेस फेस्टिवल का आगाज़ 1 जनवरी से होगा। रियाद रीजन की कमिश्नरी अल हरीक में 9वें स्ट्रेस फेस्टिवल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जो 10 दिन जारी रहेगा।
रसदार फल किन्नू, मौसमी और नारंगी का फेस्टिवल सऊदी अरब में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ इलाकों की पैदावार यहाँ लाई जाती है। एसपी के मुताबिक स्ट्रेस फेस्टिवल का इनेकाद कौमी कंपनी बराए ज़राअत की जानब से किया गया है, जिसमें 20 से ज़ायद मुकामी ज़रूरी पैदावार पेश की जाएगी। स्ट्रेस फेस्टिवल में मज़ारीन वो पैदावार भी पेश करेंगे जो मुकामी सतह पर काश्त की जाती है। अल-हरी कमिश्नरी में माल्टा की सालाना पैदावार 5000 टन के बराबर है, जबकि 350 से ज़ायद फॉर्म्स में दरख्तों की तादाद 94,000 के करीब है। वाज़ रहे कौमी कंपनी बराए ज़रूरी खिदमात का क़याम सऊदी वज़रा कौंसिल की मंजूरी के बाद किया गया था, जो सऊदी अरब में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए मखसूस की गई है। सऊदी अरब में मंशियात स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम, दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की स्मगलिंग की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया। एसपी के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट और बॉर्डर गार्ड ने 1.3 टन हशीश, 13,82,622 नशावर गोलियां और 136 टन काद को जब्त कर दिया। जजान, असीर और निजरान के इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 959 एथोपियन, 849 यमनी, 3 सोमाली, 1 एरिट्रियन और 12 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात की स्मगलिंग या फरोख्त से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी की इत्तला इदारों को दे। एक हफ्ते में 23,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में पिछले हफ्ते 23,194 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,083 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 6,210 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,901 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,536 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 57 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 23 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वजारत ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। डकार रैली 2025 सऊदी अरब के सहराओं में खेलों का मुनफरद तजर्बा। सऊदी अरब में 3 जनवरी को बैनुल-अक़वामी इवेंट डकार रैली का आगाज़ हो रहा है। ये सऊदी अरब में इस बड़े इवेंट का 6वां एडिशन होगा। इवेंट की सरगर्मियाँ 27 जनवरी तक जारी रहेंगी। इस रैली का इख्तिताम सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन ने वजारत खेल की निगरानी में किया है। ये रैली सऊदी अरब के जनूब में वाक़ बेशा गवर्नरी से शुरू होगी। पहली बार जनूब से शुमाल की तरफ, फिर मशरक़ की तरफ रुबा अल खाली सहरा में शबीता की तरफ रवाना होगी। रुबा अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा मुसलसल रेत का सहरा है। ये सफ़र 14 दिन तक जारी रहेगा। मुकाबले में हिस्से लेने वाली कारें इस दौरान मुतनव्वे खित्तों वाले इलाकों से गुजरेंगी। इससे शुरका को शानदार मनाजिर और आसार कदीमा की यादगारों को तलाश करने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब का 2034 वर्ल्ड कप का मेज़बानी का एक हौसला मंसूबा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का आलमी खेलों की दुनिया में बहुत ज़्यादा असर रसूख है। सऊदी अरब ने हालिया सालों में कार रेसिंग, गोल्फ, टेनिस और बॉक्सिंग जैसे खेलों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। सऊदी अरब ने हाल ही में दुनिया के सबसे बावकार फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की मेज़बानी का हक हासिल किया है। सिर्फ ये एक बार ये टूर्नामेंट खलीज अरब के किसी मुल्क में 2022 में कतर में मुनक्कद हुआ था। टूर्नामेंट दूसरी बार मशरक़ वस्ती में वापस आ रहा है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने सऊदी अरब को 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जिम्मेदारी दी थी। और सऊदी अरब ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया के दस्तबरदार होने के बाद सऊदी अरब ने हर 4 साल बाद मुनक्कद होने वाले टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त थी। सऊदी वली अहद जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तेल से हटकर सऊदी अरब की इकॉनमी को बढ़ाने की कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। उनकी तवज्जो नई सनत की तामीर, टूरिज़्म को फ़रोग़ देना और सऊदी नौजवानों को तफरीही मौक़े उनको देना है। और इस नुक्ता नज़र से सऊदी अरब खेलों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब पहले ही सालाना फार्मूला 1 ग्रां प्री की मेज़बानी कर रहा है। 2027 फीफा एशियन कप और 2029 के एशियाई सुरमाई खेलों का इनेकाद करने वाला है। सऊदी मुकामी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे इंटरनेशनल स्टार्स भी शामिल हैं। वर्ल्ड कप की मेज़बानी लाखों नए ज़ायरीन को अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे आमदनी के नए ज़राए पैदा करने में मदद मिलेगी। सन 2034 के फुटबॉल कप के मेज़बानी के ख्वाहिशमंद मुल्कों का मुकाबला शुरू से ही लिमिटेड था, क्योंकि फीफा ने तय किया था कि टूर्नामेंट की मेज़बानी एशिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया दूसरे खेलों के मुकाबलों की मेज़बानी पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला करने के बाद जो है वो दस्तबरदार हो गया। सऊदी अरब की फुटबॉल के
بنیادی ڈھانچوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش اور فیفا کے ساتھ اس کے تعلقات نے جو ہے اس کو درخواست جو ہے حاصل کرنے میں مدد کی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔